फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 तक पहले कंप्लीट हो चुके हैं। प्रॉपर जिस तरीके से चल रहे हैं एक ही फॉर्मूले से, मतलब फॉर्मूला भी नहीं, बिल्कुल इसके आधार पर हम सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, आगे भी करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, और बहुत ही ईजी मेथड होता है, तो वीडियो को एंड तक बने रहना। और करते हैं इस सिंपल से क्वेश्चन को, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन बना देंगे। सबसे पहले क्या कहा, पढ़ना। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है ये। ठीक है, तो ये जो है ना, ये है समुद्र तल, BC है समुद्र तल। इस BC से ये तुम्हारा CD जो है ना, ये एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई तुम्हें दी है 75 मीटर। इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, ये है इसका शिखर, लाइट हाउस का शिखर दिया है तुम्हें D। इस D से दो जहाज हैं, दो जहाज हमने मान लिए A और B, ये दो जहाज हैं A और B। ठीक है, जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जब यहाँ से देखेंगे तो बनने वाले अवनमन कोण 30 डिग्री और दूसरे वाले का 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण पहले मैंने बताया कैसे बनता है, जो भूमि स्तर होता है ना, उस भूमि स्तर के समांतर एक रेखा ऊपर भी होती है क्षैतिज स्तर, उस क्षैतिज स्तर से बनता है अवनमन कोण। तो यहाँ से 30 डिग्री का अवनमन कोण पर एक जहाज होगा बिल्कुल इस प्रकार, ऐसे ही दूसरा जहाज होगा इस क्षैतिज स्तर से अवनमन कोण से कितना, 45 डिग्री पर। तो ये वाला पूरा बन रहा है 45 डिग्री जो बनेगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरे जहाज का अवनमन कोण है 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर स्थित दोनों जहाज एक ही ओर हैं, ठीक है, दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो इसे मान लेंगे x, कि कितनी है, x मीटर है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि यहाँ पर ये लिखा है कि ये 30 कहाँ से आया, 45 कहाँ से आया। तो ध्यान रखना, जो अवनमन कोण होता है वो बराबर होता है उन्नयन कोण के। और बराबर भी क्यों होता है, क्योंकि हमने इस लाइन के समांतर ही, भूमि स्तर के समांतर ही ये क्षैतिज स्तर बनाया है। तो जब ऐसा बनता है, दो समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 30 है तो ये भी बराबर 30 होगा। मतलब अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के, इसलिए एक 45 है तो दूसरा 30 हो जाएगा बिल्कुल इस प्रकार। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और CD जो है उसकी लंबाई दी है 75 मीटर। A और B दोनों जहाज हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले तो वो देखना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ACD, इस ACD ट्राइंगल से लंब दिया है तो इसका आधार निकाल सकते हैं हम। ठीक है, लंब और आधार वाला सूत्र कौन सा लगेगा, वापस tan थीटा वाला। तो उस सूत्र से जब आधार निकालेंगे तो इसका आधार निकल करके आएगा तुम्हारा कितना, 75 मीटर। ये कहाँ से आ गया, मैंने तुम्हें बताया था, और पहले ही क्वेश्चन से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर कभी भी थीटा का मान 45 डिग्री है ना, तो जितना लंब होता है उतना आधार होता है। तो जी 75 है ना लंब, तो 75 ही क्या होगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर ये 75 है तो हम क्या करेंगे, फिर बड़े वाले डायग्राम में BCD में, इस बड़े वाले में लंब और आधार, इससे फिर क्या निकाल लेंगे, इस x का मान, आधार का मान क्या हो जाएगा, x + 75, और वहाँ से x का मान निकल करके आ जाएगा। मतलब दो ही इक्वेशन बनाएंगे जैसे पहले चल रहा था। तो सबसे पहले करेंगे त्रिभुज ACD में या फिर DAC में। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है कि हमने मान लिए दो जहाज हैं A तथा B, और जिसका अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब A का 45 डिग्री और B का 30 डिग्री। लाइट हाउस की ऊंचाई DC बराबर दी है हमें 75 मीटर। अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के, इसलिए DAC भी 45 होगा और DBC भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इस सबको लिखना है। त्रिभुज DAC में, इस त्रिभुज में कौन सा सूत्र लगेगा, वापस tan थीटा वाला। तो वही लगाते हैं कि हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और लंब का वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है CD या DC। ठीक है, तो लंब की वैल्यू है DC और आधार दिया है तुम्हें कितना, AC के बराबर। ठीक है, तो निकाल लेंगे थीटा की वैल्यू। इस ट्रायंगल के लिए थीटा कितना है तुम्हारा, 45 डिग्री है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा। और DC बराबर दिया है 75 मीटर, तो यहाँ तो आ जाएगा 75। और हमें निकालना क्या है, फिर AC निकालना है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, बराबर चल रहा है 75 बटे AC आ जाएगा इधर ट्रांसफ़र होकर के, तो ये बन जाएगा AC बराबर 75 मीटर। तो मतलब AC की वैल्यू जो है वो निकल करके आ चुकी है कितनी, 75 मीटर। तो जो आधार है ना इसका, ये आधार आ गया है 75 मीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई आ गई
75 मीटर। अब क्या करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में DBC में, इस ट्राइंगल में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ करेंगे, ठीक है। तो इधर लिखते हैं इसे कि त्रिभुज DBC में, इस त्रिभुज में क्या करेंगे, वापस वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, ठीक है। लंब दिया है, आधार निकालना है, आधार में से x निकालना है ना हमें, तो लंब और आधार वाला वापस क्या है tan थीटा वाला, तो tan थीटा वाला सूत्र लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब हमें दिया है कितना DC, और आधार क्या है, आधार है पूरा BC, ठीक है। थीटा की वैल्यू इस बड़े ट्राइंगल के लिए है 30, तो यहाँ रख देंगे tan 30 डिग्री बराबर DC की वैल्यू कितनी दी है, DC दिया है 75, और यहाँ से BC कितना दिया है, BC को लिख सकते हैं हम x + 75, तो BC को लिख रहे हैं x + 75 लिख देंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर दिया है 75 बटे x + 75 के, ये पूरी वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी इधर, तो ये बन जाएगा x + 75 बराबर 75√3 इतना बन जाएगा। तो ये 75 आ जाएगा इधर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 75√3 और माइनस के 75। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है 75 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा √3 और इधर माइनस यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पर से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी तुम्हारी 75√3 - 1 मीटर, और इतना ही तुम्हारा क्या है आंसर है। तो हम नीचे लिख देंगे कि अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 75√3 - 1 मीटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मेथड से मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार बहुत ही धीरे धीरे आसानी से मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाया है। ये याद मत रखना, कौन कहता है कि एक एंगल आ जाए तो sin थीटा लगा देना, 2 एंगल आ जाए तो tan थीटा लगा देना, ये गजब बात है यार। अरे कॉन्सेप्ट सीखो, जो रियल कॉन्सेप्ट है ना उसे ध्यान रखोगे तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रखा है, इतना सा तो याद है ही सही कि तुम्हें जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात है उन दोनों में जो रिलेशन है उससे निकाल दो, चाहे साइन लगे, कोस, टेन, कोसेक, कोट, सेक कुछ भी लगे वो लगा दो ना, इतना सा तो लगा ही सकते हो ना तुम। तो वो याद रखो, ये याद मत रखो ना कि 1 आ जाए तो साइन लगा दो, 2 आ जाए तो टेन लगा दो, ठीक है। रटने वाली चीज़ें हैं, रट्टू पोपट थोड़े हो ना तुम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना, चाहे सवाल कोई सा भी आ जाए। फिर क्या हुआ, लंब और आधार वाला है, लंब और आधार वाला है tan थीटा, तो लगा दो ना tan थीटा, दिख रहा है हमें तो इतना सा तो है, तो tan थीटा का लगाया तो कितना आ जाएगा यहाँ से निकल करके 75 मीटर, AC का मान आ गया 75 मीटर। फिर बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 30 मान रखा, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, इसे जब वज्र गुणा करोगे तो यहाँ से x का मान इतना सा निकल करके आ जाएगा। अब तुमसे ये कहा जाए कि यार ये तो जो है आंसर गलत आ जाएगा, अरे बुक में भी यही दिया हुआ है, उदाहरण में भी यही दिया हुआ है, इसको सोल्व कर सकते हो ना, लेकिन ये गलत नहीं है ना, तुम इसे गलत ठहरा ही नहीं सकते ना। बुक में तुम्हें यहीं पर छोड़ रखा है कि रूट की वैल्यू आ जाए, वहीं पर भी आंसर हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है। तो इसे सोल्व करना चाहो तो आगे भी सोल्व कर दो, इसकी वैल्यू रख देना 1.732, जितनी भी होती है उसमें से इतना घटा दोगे और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं। बहुत ही इजी मेथड से चल रहे हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हार्ड आ जाए, इजी आ जाए, सारे ही कर देंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तुम्हारे, फिर क्या है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।